नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी किरण। तो देखिए, मानसून सत्र का 7वां दिन है और वहीं लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। तो शाम को पीएम मोदी संसद में जवाब देंगे और संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। और वहीं देखिए कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को करीब 11 घंटे चर्चा हुई है। दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई है। आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और वहीं कल लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। गीतू, बिल्कुल। और ऐसे में कांग्रेस नेता गोगोई ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान के कहने पर युद्ध क्यों रोका गया। और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक एक कर भारत ने क्या फैसले लिए उस पर बात की। उन्होंने बताया कि आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है और हमने तुरंत बहुत सख्त कदम उठाए। और इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने अपनी बात रखी। तो आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का चर्चा के लिए लगभग 2 घंटे का समय दिया गया है और ये समय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहस की शुरुआत करेंगे। तो सरकार की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा में भाग लेंगे। और वहीं देखिए कि कल लोकसभा में राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुरिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैशे मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विद इन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओत-प्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है, अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। अब बैठ तो और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने जयशंकर के भाषण की तारीफ की है। पीएम ने राजनाथ सिंह के भाषण की तारीफ की। जयशंकर जी का भाषण शानदार रहा, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। वहीं लोकसभा में राजनाथ जी का उत्कृष्ट भाषण, पीएम मोदी के ये शब्द और तारीफ की है। यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा में ये बहस हो रही थी तो जयशंकर जी का भाषण शानदार रहा, प्रधानमंत्री मोदी तारीफ करते नजर आए। और वहीं राजनाथ सिंह का जो भाषण था वो उत्कृष्ट भाषण था, ये पीएम मोदी ने कहकर उन्हें सराहा है। और ऐसे में देखिए कि ये बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर के भाषण की यहाँ पर तारीफ की, सराहना की। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण की भी तारीफ की है। कहा एक उत्कृष्ट भाषण जो है वो संसद के अंदर में दिया गया है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के तरफ से। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज समापन भाषण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। आज राज्यसभा में भी जो है एक महाबहस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के होगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सराहना की है एस जयशंकर विदेश मंत्री, उनके भाषण की, जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा।
ईद के हों, एलईटी गढ़ हों, उनके वहां पे ट्रेनिंग पाकर वो हमारे देश में आए। वो इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव किया कि चाहे वो डेविड हेडली हो या तहावुर राणा हो, वो किस तरीके से पाकिस्तान के एजेंट्स और यूएस सिटीजन्स बनकर उन्होंने देश के अंदर ये हमला किया। तो 26/11 का जो ऑपरेशन था, उसकी वजह से आज तहावुर राणा पे वाह भाई वाह हमारे सरकार ले रही है। पर आज उस एविडेंस बेस्ड पूरी इन्वेस्टिगेशन ने दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया है। मैं मानती हूं कि जब देश में इस तरीके की तकलीफ आती है और इस तरीके का आतंकवाद हमें इसका सामना करना पड़ता है, उसमें आपकी सरकार मेरी सरकार नहीं होती है, देश हित होता है। तो मैं बस यही कहूंगी कि अगर विपक्ष में रहने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी, मेरे पक्ष ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, सरकार का भी दायित्व और जिम्मेदारी जो होती है वो निभाएंगे। आप लोग की डिमांड थी कि प्रधानमंत्री इस पे अपनी बात रखते, आज प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं लोकसभा में। बिल्कुल, और मैं उसका स्वागत करती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी लोगों के मन में सवाल हैं, जो भी विपक्ष के सवाल हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो उस पर चर्चा करके उसका जवाब देंगे। और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी आकर देंगे। देश का शीर्ष नेतृत्व और राजनीतिक ही नहीं, जनता से चुनकर आए प्रधानमंत्री, थर्ड टर्म है, अलायंस में है, वो अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझकर, जवाबदेही समझकर वो जवाब देंगे। और जो भी जनता के मन में प्रश्न होगा, विपक्ष के मन का सवाल होगा, उसका जवाब देंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, शशि थरूर का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में दिखे ये हम सब ऑपरेशन डेलीगेशन में थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने हमारी देश की सेना का शौर्य और उसकी वीर गाथा हमने बताई। हमने ये भी बताया किस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकवाद को प्रायोजित ही नहीं, संरक्षण भी देता है। अमेरिका में जाकर अमेरिका को याद दिलाया कि उसामा बिन लादेन वहीं पाए गए। मैं खुद वेस्टर्न यूरोप गई थी। उसामा बिन लादेन का जो अलकायदा है, उसमें कितना आतंकवाद वेस्टर्न यूरोप में फैला है, जो फंडामेंटलिज्म है, रेडिकलिज्म है, सब वहीं से आया है। तो हाँ, हमने वहां पे जाकर भारत का ही गीत सुनाया था, भारत की ही बात रखी थी। देश में आकर भारत की सरकार से सवाल पूछना भी भारत के हित में ही है, तो शायद वो वही बता रहे हैं। और वहीं देखिए कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध और पहलगाम में आतंकी हमले के बीच क्रिकेट मैच को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा। कल संसद में ओवैसी ने कहा कि क्या सरकार पहलगाम के पीड़ितों से कह सकती है कि वो भारत पाक मैच देखे। कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। और इस वक्त मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर शिव्यानंद हुल्यालकर जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सैयद अली अब्बास जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर विपक्ष जो था वो कल कहीं ना कहीं जिस तरह से बहस चल रही थी, ऐसा नहीं लगा शिवानंद जी कि विपक्ष चाहता है कि उन्हें हर सवाल का जवाब मिले। क्योंकि जब बात चल रही है ऑपरेशन सिंदूर की, देश की सुरक्षा की, तो वहां पर कहा जाता है कि एसआईआर को मुद्दों को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तो क्या माना जाए, क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा होने की बात कही जा रही थी, 16 घंटे का समय दिया गया था, उससे क्या विपक्ष संतुष्ट नहीं था? गुड मॉर्निंग किरण जी और गीतू जी और पूरा पैनलिस्ट को। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया से वापस आए। मेरे को लगा था कि पहलगाम जाके जो 26 माता भगिनियों को सिंदूर उजाड़ा गया,
उसको छीन छीन से उनके जात पूछ के मारे गए। तभी मेरे नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर नहीं गए। हमारा नेता, हमारा एलओपी लोकसभा सदस्य राहुल गांधी जी अमेरिका से वापस आके पहलगाम पहला उधर गए, घर भी नहीं गए, वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर गए। इसके बोलते देश सर्वोपरि है। हमने इंडिया गठबंधन आज भी राहुल गांधी जी, नहीं, मल्लिकार्जुन शिवानंद जी, खड़गे जी, अगर देश तेजस्वी यादव, सर्वोपरि अखिलेश है तो यादव कल जी, कल पी चिदम्बरम की तरफ से जो बयान आया जिसमें पाकिस्तान को क्लीन चिट देते दिखाई दिए, ऐसा क्यों था? फिर राहुल गांधी ने भी कई सवाल खड़े किए थे, फिर वो क्या था? अजय राय किरण आते हैं, जी, वो राफेल को लेकर के मजाक उड़ाते, फिर वो क्या था? तब देश प्रेम देश हित नहीं था, सिर्फ उस जगह पे चले जाना देश हित है, देश प्रेम है। किरण जी, पी चिदम्बरम ने क्लीन चिट दिया, ये किसने बोला आपको? सर, अब दोबारा उन्होंने साफ कहा कि वो कभी नहीं पाकिस्तान बोला। से आए हुए उन्होंने ये बोला, आतंकवादी थे। इसका प्रूफ क्या है? हो सकता है वो स्थानीय देखिए, आतंकवादी हैं। किरण जी सुनिए, वो 4 आतंकवादी जमीन खा लिया, आज तक पता नहीं कर रहे, आज भी छुपा रहे नरेंद्र मोदी 40 पार्टी। अरे सच्चाई सामने आ जाए। तो कल जो मारे गए उनके बारे में आपकी क्या सोच है सर? जो मूसा की बात आ रही है कि ये हमले में शामिल था, उसकी बात जो आ रही है, आप कह रहे हैं कि कहाँ गए वो चारों? अब तो उसमें कम हुए ना, एनकाउंटर हुआ कल, ढेर कर दिया गया। किरण जी, मैं कभी अपने सैनिकों पर संदेह कभी नहीं किया, ना करूंगा। उनका सैल्यूट ही है, भारत माता की जय हो, उस तो ये बारे संदेह में किस पर हो रहा है नहीं। फिर सर, ये बता दीजिए। लेकिन गीतू जी और किरण जी, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर, अगर कल राजनाथ सिंह जी, मैं भी सुन रहा था, टीएम में भी थोड़ा नॉलेज रखा था, तो राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे कि पाकिस्तान घुटना टेक लिया। अरे डीएम को फोन करके बोला, अरे भाई रुका दो, जी। रुकिए, अभी रुकिए। तो किसके कहने के ऊपर रुकाया? वो लोग घुटने टेक रहे तो पीयूके क्यों नहीं लिया? नहीं, तो इतना अच्छा ये मौका बात था। आप कैसे इतना श्योर कह सकते हैं सर कि किसके कहने पर रुका? क्या आपको पता था कि किसके कहने पर रोका गया है युद्ध? डोनाल्ड ट्रम्प, कल भी 26 बार डोनाल्ड यानी ट्रम्प कि बोल जो रहे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, जो रक्षा जयशंकर मंत्री जी, कह रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप पर आपको ज्यादा विश्वास है। गीतू जी, जयशंकर जी, डोनाल्ड ट्रम्प ने रुकाया ऐसा 10 बार पूछा, नहीं बोला। चाइना के बारे में नहीं बोल रहे। आज भी हम क्वेश्चनिंग कर रहे भाई। साफ तो कर दिया है सर इस बात को लेकर, कल संसद में बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है और ट्रंप में कोई मध्यस्थता नहीं है, खुद ट्रंप को ये बोला है भारत में। अब बताइए गीतू जी, आज तक जयशंकर जी साहब या अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी या देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कभी भी नहीं बोला कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अभी तक हमने कल भी यही विदेश मंत्री क्वेश्चन एस पूछा। जयशंकर ने भी तो बोला ना सर, संसद के अंदर में बोला तो कि किसी तीसरे के इसमें जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं था। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बकायदा चाहिए कि नाम लेकर के ही बोला जाए? हाँ, नाम ले लो, अदानी नाम को लेकर बचा के ही रहे। बोला जाए, विपक्ष की ये मांग है। किरण जी, दूध का दूध पानी का पानी होने दो। अच्छा, नाम नहीं लिया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। अरे एक बात सुनिए किरण जी, आपको बार बार बोल रहे आप एंकर नहीं हो, एंकर नहीं हो। अरे आप क्या है, टीवी पे बैठ के क्या कर रहे हैं? सर, तो मेरा आपको नाम अच्छा लिया। लगेगा किरण जी, अच्छा लगेगा। वैसा ही डोनाल्ड ट्रम्प शिमला करार बीच ऑफ कंटेंट नरेंद्र, ये नाम नरेंद्र काम सरेंडर सर, किया है। अगर ये उस किसी बारे दूसरे में देश का कोई जवाब मांगेंगे शख्स किरण जी। कहेगा तो डेफिनेटली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी वो किरण जी, भूमिका ही नहीं है मेरी किरण जिंदगी जी, में कि मैं एंकर हूं या नहीं हूं, इसको वो बताए। इसका अधिकार, इसका राइट्स उसे नहीं मिलता, और वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलता। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं उस पर रिएक्ट करना हर बार जरूरी नहीं। और देखिए, संसद में भी कह दिया गया, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, संसद में कल विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ, बाकी मैं किरण जी, वन मिनट, ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए सर। किरण जी, 3 सेकंड ले रहा हूँ। इस बात सुनिए, आपने सही बोला। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी सर्वदलीय 2 बार बैठक लिया, क्यों नहीं आ रहे? पार्लियामेंट हाउस से चालू करके लंदन घूमने गए। 10 लाख का सूट पहन के पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए कांग्रेस ने नहीं बोला है। ये जो अभी ब्रिटेन गए थे लंदन, वो घूमने की आप बात कर रहे हैं? नहीं, बात सुनिए ना। नहीं, ब्रिटेन जो गए थे वो घूमने की बात कर रहे हैं सर। शिवानंद जी कह रहे छुट्टियां मनाने गए थे पीएम मोदी। एक मिनट बात तो सुनिए गीतू जी और किरण जी, जरा बोलने तो दीजिए। सर, आप घूमने की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगा सर वहां पर देश हित के लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने के लिए कांग्रेस ने नहीं बोला है। किरण जी और गीतू जी, जाके बिरयानी खाया 2019 में, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बुला के शपथ लिया। ये झूठ है क्या?
चलिए ठीक है शिवानंद जी, बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपके साथ में हम कंटिन्यूटी में है बात कर रहे हैं, बाकी पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है किरण, पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे के बयान पर सियासत गरमा गई है। दरअसल कल लोकसभा में प्रणीति शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता दिया था और सवाल यह है कि क्या सेना के शौर्य को कांग्रेस तमाशा समझती है? क्या ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी कांग्रेस नेताओं के लिए तमाशा है? सुनिए प्रणीति शिंदे का बयान। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है, इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है। मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है। और वहीं हमारे साथ जो है कई सारे और जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। गीतू, उनका हम तारुफ करा देते हैं। रंजन सिंह हमारे साथ प्रवक्ता एलजेपी के जुड़ चुके हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे में अब रुख जो है भूपेंद्र यादव जी का हम करेंगे। भूपेंद्र यादव जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अभी आपने प्रणीति शिंदे को सुना, कल इन्होंने ये जो है बयान दिया और संसद में इस बात को रखा, उन्होंने तो तमाशा कह दिया। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, क्या हमारी कूटनीति मतलब ऐसी है कि हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमें आगे भी इस रिश्तों को बेहतर बनाना है, चीजें ठीक ढंग से चले, ट्रेड ठीक ढंग से चले, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे। क्योंकि बिना नाम लिए तो कई बार खंडन कर दिया गया, लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा है, इसकी मांग विपक्ष कर रहा है। ऐसा है प्रीति जी, मैं बता दूं कि ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब बोल रहे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो मैं सबसे पहले उनको जवाब दे दूं कि राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के बसहा बैल हैं। अब बसहा बैल जो है ना वो पूरा भ्रमण करते रहता है, और उसी का जो है ना ये चेले हैं, ये क्या बात करेंगे। इन लोग को राष्ट्र हित और शौर्य, हमारे सेना के शौर्य पर थोड़ा भाई लोगों को विश्वास नहीं है प्रीति जी। ये लोग देश में रह करके ये देश विरोधी ताकतें को मजबूत करते हैं ये लोग। मैं आपको बता दूं कि जब 26/11 हमले हुए इस देश के ऊपर, कम से कम 150 लोग 200 मारे गए, 300 लोग घायल हुए, वो कौन सा तमाशा था? अरे भाई, जब से कांग्रेस इस देश में शासन में रहा, लंबे वक्त तक 55 साल इनकी शासन रही इस देश के ऊपर में, इनके रीजन में इतनी आतंकवाद, दंगा, ये सारे जो है ना सिस्टम को क्लब्स करके ये लोग जो है ना समाजवाद की डोल है रे भाई। ये लोग पूरे देश के जनता को जो है ना छलने का काम किया। इन लोगों के पास भूपेंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि क्या हम नाम लेकर के नहीं बोल सकते डोनाल्ड ट्रंप का, कि डोनाल्ड ट्रंप आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, हमने आपके कहने की वजह से जो है ये सीज फायर नहीं कराया, इसकी मांग वो कर रहे हैं। तो क्या हम कूटनीतिक तौर पर अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं? ये देखिए, हर देश के अंदर में दूसरे देश के साथ चीजें चलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में बेहतर रिश्ते के लिए क्या नाम नहीं लेना ही यहाँ पर सही है? मतलब हम इतने बात है प्रीति जी। सर मैं एक करेक्शन चाहूंगी सर, मेरा नाम किरण है। किरण जी सॉरी किरण जी, मैं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप तो न तो हमारे देश के वो नागरिक हैं और न तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। वो अपने अमेरिका के राष्ट्रपति हैं रे भाई। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो उनकी निजी मामला है, उनको भी नहीं इस तरह की बात होनी चाहिए। हमारा विदेश मंत्री और हमारे जितने भी जो है ना हमारे आपके राजनाथ सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमने किसी के कहने पर नहीं किया है। डीजीएमओ ने पाकिस्तान का जो है ना रिक्वेस्ट किया, तो जब पाकिस्तान का डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया और उसके बाद ये सीज फायर हो जाता है। हमारे साथ सैयद अली अब्बास जी भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के, उनका भी रुख करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है रितु जी। कंडीशन रखा गया कि यदि
आतंकवाद का एक भी घटना मेरे देश में घटेगा तो हम इसी तरह से अटैक आपके ऊपर ठीक जब है। पाएंगे तब कर सकते हैं ठीक और है। वो तोड़ जवाब देंगे और घर में घुस के मारेंगे। ये है। हमारी नीति है। इनके शिवानंद जी जैसा हंस रहे हैं, ढूंढ अभी उनकी नीति हंसी नहीं का है कारण भाई। भी जानते हैं, लेकिन ये पहले लोग- सैयद अली जी का भी रुख कर लेते हैं। सैयद अली जी देखिए, विपक्ष जिस तरह से कह रहा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सारे सवालों के जवाब चाहिए, कल लोकसभा में चर्चा हुई, क्या आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? अभी भी कोई शंका है? जी, शंका तो बनी ही है। वही एक मिसाल है ना कि 9 दिन चले 2.5 कोस। जिस बात के लिए चर्चा होनी चाहिए थी वो उस बात का तो उन प्रश्नों का तो जवाब नहीं, अभी कौन से 10 का प्रश्न 10 है। बचे हैं बात सर, ये बताइए। अरे भाई, हमारे देश पे इतना बड़ा हमला किया आतंकवादियों ने। आतंकवादी कहाँ गए? नंबर 1, आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला कर दिया, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? नंबर 2, हमारे जो सरकार है उसने कौन सी जिम्मेदारी निभाई? इतना बड़ा हमला हो गया, फेल्योर रहा पूरा, सिक्योरिटी फेल्योर। एलजी साहब कहते हैं कि साहब हमारी जो है चूक रही है। अरे देश पे इतना बड़ा हमला हो गया और आप एक चूक कह के अपना नहीं पल्ला तो सर, झाड़ वो रहे जो हैं। 4 दिन चला वो क्या था सर आपके हिसाब से? फिर देखिए, उसी का बैकग्राउंड पे आ रहा हूं मैं मैम। ये देखिए, इसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो हमारे देश पे हमला करके और जो आतंकवादी चले गए, ना उनका पता ठिकाना है, ना उनके आज तक नाम है, ना उनका उनमें किस से सर मार्ग मास्टरमाइंड को से तो आए थे। कल ही मार गिराया गया है। देखिए, अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। नहीं, पुष्टि मारा हो गई है किसको सर। मारा है अभी पुष्टि हो गई है, देखिए, सेना ने अभी- पुष्टि कर दी है। तो देखिए, जो भी मारा है तो वो उसी दिन मार रहा है जिस दिन ये चर्चा होनी है। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनसे पूछताछ नहीं हुई होगी? क्या ऐसे ही मार दिया कि मतलब आतंकियों आप चाह से रहे हैं कि पूछताछ आतंकी की को पकड़ जाएगी के अब। पूछताछ की जाए? नहीं, आतंकियों से पूछताछ होनी चाहिए सर अब आपके मुताबिक। देखिए, हाँ। एनकाउंटर जो होते हैं, सब एनकाउंटर के बारे में आप ज्यादा हमसे तफसील से ना कहलवाइए। एनकाउंटर की सारी जो हिस्ट्री हमें सर मालूम है। एनकाउंटर 2 तरह का सर, एक होता है देश के अंदर में जो गैंगस्टर्स होते हैं उनका एनकाउंटर होता है, जी। और दूसरा ये एनकाउंटर है आतंकवादियों का जो पाकिस्तान प्रायोजित है। अब पाकिस्तान अरे भाई, प्रायोजित आतंकवादियों से क्या यहाँ पर सेना के जवान पूछताछ करें? मतलब ऐसा लगे कि सब वो कुछ होता है, बंदूक सब ताने कुछ बैठे होता हैं, है। नहीं हमें तो गिरफ्तार करके ले जाना है और हमें ये पूछताछ। ये तो कांग्रेस के समय में हुआ करती थी चीजें, जब देखिए, आपको मारने पूछने से की जरूरत ज्यादा- पड़ती थी कि हम मारने से गोली पहले- चलाएं या मारने नहीं से चलाएं। पहले हमेशा बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं देश के हित में जो होती हैं उनकी कोशिश की जाती है। देश हित में और क्या क्या इनकी जो है योजनाएं और इनके क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, सब कुछ जो जानकारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, ऐसा ना सोचिए कि सामने आ गया आपने मार दिया उसको, पहले नहीं, अगर मौका दूसरी दिया तरफ जाता से है। फायरिंग हो रही है सर, तो क्या आपको लग रहा है ऑप्शन रहता है कि उन्हें पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ करने का कोई माहौल हो? ज्यादातर तो गिरफ्तारियां होती ही हैं। आपको क्या अरे लग भाई, रहा है ये भी सुनियोजित हमारा था? शौर्य, हमारी देखिए इतनी वीर सेना, इतना पराक्रमी सेना, हमारी जो फोर्सेस हैं, क्या वो 4 आतंकवादियों के आगे जो है ना वो कोई कमजोर है? वो तो 4000 क्या 4 लाख को जो धूल चटाने वाले पराक्रमी सेना है हमारी। ये सब चीजें ऑपरेशन से पहले सबका संज्ञान तो सर लिया जब इतनी जाता है। पराक्रमी सेना है तो बार बार ये फिर क्यों पूछा जा रहा है कि कितने राफेल गिरा दिए गए? देखिए, परिणीति शिंदे का तो हमने वो बयान भी संसद के अंदर का सुनाया, उन्होंने कहा कितने राफेल गिराए गए वो बताया नहीं। क्या पी चिदम्बरम कहते हैं वो पाकिस्तान प्रायोजित ही आतंकवादी थे या यहाँ के थे? वो आतंकवादी थे भी या नहीं थे? हमने क्या वाकई जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? इस तरह की नेगेटिव बातें सर पाकिस्तान को एक मौका देते हैं और वही आप लोग दे रहे हैं विपक्ष के तौर पर। क्या उस समय में सेना के पराक्रम आपको याद नहीं आई? आप वही फिर सवाल विपक्ष से पूछ रही हैं। आप एक बार भी सरकार से सवाल सर नहीं सरकार पूछ से रही सवाल हैं। हुआ सर, मैंने पूछा कि सरकार कूटनीतिक से- आपके पास मजबूरी है क्या? देखिए मैं से सवाल हिम्मत दोहरा भी नहीं दे है रही हूँ, आपकी भी। कूटनीतिक ये तो मजबूरी ऐसा है ही- कि आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं। विपक्ष मैडम, मांग कर रहा है, ऐसा आप ले लीजिए एक बार नाम। मैंने पूछा, मैडम, कटु ये- शब्दों में ये- पूछा। ये अब आपको सर सरकार- लगता है तो ये अलग बात है, लेकिन इसका जवाब दे दीजिए। पराक्रम क्या इसी वक्त में याद आ रहा है? ये सरकार हर चीज को आपदा में अवसर तलाशती है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे देश की सुरक्षा में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारी विदेश नीति में इंटरफेयर कर रहे हैं।
लेकिन ये सर देश उन्हें की मुंह तोड़ चो- जवाब दिया जा रहा है ना, सीधे तौर पर उन्हें कहा जा रहा है कि आप इस मुंह मैटर से तोड़ दूर कोई रहिए। मुंह तोड़ जवाब नहीं, और आप कैसे गलत, आप अगर कितनी अगर ये बड़ी- सर देखिए सर, ये सबके सामने है, मैडम, सबके सामने मोदी मैडम, कह रहे मुंह हैं तोड़ कि जवाब- आप हमारे भारत के मैटर से दूर रहिए, और कैसे कहा ये जाएगा? मुंह तोड़ बताइए जवाब किस हो तरीके गया। से कहा जाएगा? अरे क्या ये आप बयान उनका जाते नाम नहीं लेने होंगे से ट्रंप भी- के पास तक? ये जो बयान मैडम, देते हैं पीएम मोदी, ये क्या सिर्फ आप आपको ही लगता बोल है कि लीजिए, कमरे आप के ही बोल लीजिए, नहीं सब- नहीं सब नहीं कुछ आप आप ही कह रहे बोल हैं, लीजिए। आप कह रहे हैं नहीं, जवाब आप हमें कैसे दिया जा रहा है? ये बोलेंगे। बातें नहीं आ रही है सामने कि ट्रंप को कह दें कि आप दूर रहिए और हम अपना मैडम, आप मामला जो हमें सुलझा बोलने नहीं दे लेंगे। रही, आप तो सर भाषण बहुत देने समय लगे आपको और- दिया है, रंजन जी का भी रुख करेंगे। रंजन जी बिल्कुल नहीं बताइए बोलने सर, दे रहे, ये आप जो आपके सवाल अध्यक्ष के हैं। जवाब आपसे आप- पूछे जा रहे हैं, ये जो सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे हैं सवालों के जवाब, क्या ये जवाब विपक्ष को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं? और आपको क्या लगता है क्या माहौल बन रहा है अभी, आपने जो इतने सारे जवाब दे दिए हैं? गीतू जी गुड मॉर्निंग, किरण जी गुड मॉर्निंग, सारे जी। पैनलिस्ट भाइयों को गुड मॉर्निंग। देखिए गीतू जी, अगर इनके विपक्ष के नैरेटिव और विपक्ष का जो भाषा है, अगर आप इसको देखेंगे तो पाकिस्तान के किसी भी मीडिया चैनल के डिबेट पर आप उठा लीजिए, वहाँ के जो पैनलिस्ट है उनके भाषाएं बोल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के या महागठबंधन के जितने भी साथी संसद में चुन के गए हैं, वो भारत के नागरिक ने वोट दिया है या पाकिस्तान से चुन के गए? ये पाकिस्तान के एजेंडे को हिंदुस्तान के संसद में बैठ के जो चला रहे हैं। और राहुल जी, रा मतलब राजनीति, हु मतलब हुकूमत, अल्लाह मतलब हुकूमत के लिए ललायत, मतलब राजनीति करके हुकूमत के लिए ललायत व्यक्ति इस तरीके के भाषा का प्रयोग उनके पार्टी के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से देशद्रोही नहीं, लेकिन रंजन जी गलत क्या है? देखिए अभी सैयद अली अब्बास जी कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री नहीं आए, जबकि कहा गया कि हमें उनसे 1 to 1 बात करनी है जो ऑपरेशन जो ये सिंदूर है उसकी शुरुआत से पहले, तब भी वो नहीं पहुंचे। ये सवाल है और हर किसी के मन में जो है ये विपक्षी दल पूछना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनसे सुनना चाहते हैं। और अपने देश के प्रधानमंत्री से किसी सवाल का जवाब लेना मुझे नहीं लगता कि गलत है। और यही सवाल सैयद अब्बास जी भी पूछ रहे हैं, यही बात शिवानंद जी भी पूछ रहे हैं। किरण जी, देश तब भी देखा था जब मणिपुर पर प्रधानमंत्री जो जवाब दे रहे थे तो इन्होंने वॉकआउट करके बाहर हो गए। महिला आरक्षण पे ये वॉकआउट कर दिए थे, ये धारा 370 पे वॉकआउट किए थे। ये इनका काम है वॉकआउट करना। ये जब जवाब देना होता है तो ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जब जेपीसी की मीटिंग होती है तो उसमें इनके प्रतिनिधि जाते नहीं है। जब चुनाव आयोग इनको बुलाते हैं तो वहां ये पहुंचते नहीं है। ये लोग मुद्दों से भागने वाले लोग हैं, ये भगोड़े हैं। जी बिल्कुल रुद्र प्रताप जी, हम आपके पास आऊंगी सर, आपके पास रुद्र प्रताप जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इसी पे शिवानंद जी और सैयद अब्बास जी आप दोनों ही बोलिएगा, क्योंकि देखिए गलत नहीं कह रहे हैं यहाँ पर रंजन जी, क्योंकि कल भी हमने देखा किस तरह से अमित शाह नाराज हो गए थे जब विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं संसद के अंदर में और सवाल आप ही का था, उसका जवाब दे रहे हैं और टीका टिप्पणी की जा रही है बीच में। तो फिर क्यों कहने आएंगे प्रधानमंत्री भी, फिर क्यों देंगे जवाब आपकी बातों का? फिर तो आप वॉकआउट कर जाएंगे, आप हंगामा करेंगे। ये तो एक तरह से अपमान है ना। किरण जी आ रही हो सैयद अली अब्बास जी, आ रही हो शिवानंद, आ रही हो सर। किरण जी जी मेरे को 30 सेकंड बात करने हाँ सर, जल्दी से शिवानंद जी। फिर बीजेपी प्रवक्ता यादव जो मेरे मित्र है, थोड़ा गरिमा रख के बात कीजिए। दूसरी बात, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना ही प्यार मोहब्बत है, सुब्रमण्यम स्वामी जी का मुंह बंद करो, कंगना रनावत मेरी बहन है, कितना बदनामी करो, 140 करोड़ जनता पूछ रहे हैं, है दम बंद करो। हाँ, आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश 3 नाम किरण जी ध्यान में रखिए। मोदी की झोला लेके भागने का तैयारी। सर मेरा जो सवाल है सर उस पे जवाब दीजिए ना। दूसरी बात किरण जी, ठीक है आपने कह दिया कि सम्मान से बात करें, सब भूपेंद्र जी समझ जाएंगे, लेकिन जो मेरा सवाल है उस पे सर इधर उधर मत घुमाइए। आज कंगना रनावत या टीका टिप्पणी पर नहीं है, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना जाने कितने नेताओं ने, कितने मंत्रियों ने कर डाला है। उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे सर, उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। बताइए सर, चर्चा हो रही है, आप उस पर संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आप सुनते क्यों नहीं है? और यानी कि आपके मन मुताबिक अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो आप उस जवाब को मानेंगे भी नहीं? अच्छा किरण जी और गीतू जी, अगर पाकिस्तान घुटने टेका ऐसा बोल रहे तो पीओके लेने का मौका इतना अच्छा था। किसके कहने के ऊपर आज भी डोनाल्ड ट्रंप 26 बार बोला, आज सुबह भी बोला है कि मेरे कहने के ऊपर सीज फायर किया।
तो इन्होंने पप्पा के पास जाके सरेंडर सर, क्यों हुआ? नाम नरेंद्र। शिवानंद जी, आप सवालों से अलग हट रहे हैं सर। अब बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं सर। उसमें मत जाइए सर, कोई फायदा नहीं है सर। मेरा सवाल ये, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं सर, जब ये बोल रहे हैं फिर आप सुन क्यों नहीं रहे? आप सुनिए, तभी तो प्रधानमंत्री भी आए ना सर बोलने के लिए। भूपेंद्र जी का जवाब सुन लेते हैं किरण। भूपेंद्र जी, क्या इनका कोई ज्ञान नहीं है? एक देश का प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की जो है ना बात कर रहे हैं लोग बेशरम की तरह। इन लोगों को क्या ज्ञान है? क्या कौन पार्लियामेंट में आप लोग क्या नहीं दिया गया माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा? आप लोगों को सुना जा रहा है तो आप लोग जो है विपक्षी, आप लोग हो, ये देश की बहुत बड़ी जो है ये चर्चा चल रही है मेरे भाई। आप क्या शो करना चाहते हैं? ठीक है रंजन जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखिएगा, फिर हम उसके बाद रुद्र जी का रुख करेंगे। ये कितना सीरियस है, जरा सोचिए कि देश के सामने इतना महत्वपूर्ण डिबेट चल रहा है, लेकिन ये बात इधर उधर की करेंगे। ये मुद्दा से संसद में भी भागते हैं, मीडिया पैनल पे भी भागते हैं। मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूँ, जरा पूछिए इनको कि ये बार बार कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर धारा 370 पर इन्होंने किया था। जब पीओके को ऑक्युपाइड करने की बात होती है तो सारे रिश्तेदार इनके एक्टिव हो जाते हैं। ये वापसी गैंग, जो अवार्ड वापसी गैंग से लेके टुकड़े टुकड़े नारे जो भारतवर्ष के लगाने की जो बात करते हैं, और ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जितने छात्रों को गुमराह करके और देश के खिलाफ जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं, ये पूछिए ना कि इनके संचालक है कि नहीं। ये पूछिए जरा कि आतंकवाद के सरपरस्त ये रहे हैं कि नहीं। इनके गृह मंत्री पास्ट में, इनके रक्षा मंत्री ने शरण दिया था अपराधियों को कि नहीं दिया था? ये आज सेना के सर, अगर अपराधियों को शरण दिया था तो कार्रवाई करने का तो अधिकार है ना सरकार के पास। आज किरण जी एक चीज समझिए, अगर अपराधियों को शरण दी तो कार्रवाई करिए, पकड़िए, गिरफ्तार करिए। मैं वही कह रहा हूँ। अगर सेना किसी कहते हैं कि पुष्टि कर रही है सेना की हमने आतंकवादी को मार दिया, ये पुष्टि के सबूत मांगते हैं। ये आप जरा बोलिए, सेना के द्वारा दिए गए जो बयान है उस पर ये विश्वास नहीं करते हैं। ये संसद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बयान पर विश्वास नहीं करते हैं। इनको मीडिया के किसी भी साथी पर विश्वास नहीं है। इनको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। इनको सीट जो ईडी और सीबीआई ठीक है, यानी कितनी भी बहस हो जाए विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ रुद्र प्रताप जी भी जुड़े, उनका भी रुख कर लेते। काफी देर से वो कुछ नहीं बोले। रुद्र प्रताप जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे माहौल को लेकर? देखिए 16 घंटे निर्धारित कर दिए गए हैं, लेकिन जब कल बहस शुरू होती है तो स्थगित हो जाती है तकरीबन कुछ घंटे। तो आप देखिए कि हंगामे की भेंट चढ़ गए। तो क्या विपक्ष के लिए सिर्फ ये एक मुद्दा है या बाकी सवालों के जवाब विपक्ष जानना चाहता है? गीतू जी नमस्कार। देखिए गीतू जी, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए विपक्ष ने इसको मुद्दा बना के रखा हुआ है। और आप देखिएगा 2 दिन की चर्चा के बाद विपक्ष फिर भी वहीं पर खड़ा होकर के वही बातें करता रहेगा। जब संसद की कार्रवाई चल रही है और आपको जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब मिल रहा है, आप सवाल कहाँ पूछ रहे हैं? आप तो खुद जवाब दे रहे हैं। अभी आपने संसद जो कांग्रेस की सांसद का बयान सुनाया है उसमें उन्होंने सवाल थोड़ी पूछे हैं, उन्होंने तो जवाब दिया है कि भाई ये पूरा ऑपरेशन नहीं, मतलब मजाक था, फेक था। तो इस तरह के नैरेटिव के साथ अगर विपक्ष सवाल पूछने संसद में जाएगा तो वो अपने मजाक उड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। अभी आपके पैनल पर ही सपा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि इसी समय क्यों इनकाउंटर हुआ, और इनकाउंटर कैसे होते हैं हमें पता है, सेना उनको पकड़ भी सकती थी। तो जो इस तरह के नैरेटिव के साथ राजनीति करेगा उसको आप कोई भी जवाब देंगे उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं होगा। विदेश मंत्री अगर किसी मुद्दे पर बयान दे रहे हैं और बयान संसद में दे रहे हैं तो वो उनका आधिकारिक बयान होता है, उसके सिवा किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं होती है, क्योंकि संसद में दिया गया कोई बयान मजाक नहीं हो रहा है। किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं चल रही है कि आप कुछ भी बोलें और बोल करके चले जाएंगे। वो एक आधिकारिक बयान होता है और रिकॉर्डेड होता है, वो वहां पर बोल रहे हैं। वहां पर अगर आपको उनकी बात का भरोसा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल को लेकर के तब से बैठे पड़े हैं। जब यह ऑपरेशन खत्म हो गया और इस ऑपरेशन को खत्म हुए इतने समय हो गया, सरकार ने, सेना ने, सबने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और चीजों को बताया है। अभी आप इससे असंतुष्ट हैं, उसके बाद आप संसद में चर्चा की बात कर रहे थे। सरकार उस पर चर्चा कर रही है, राज्यसभा में कर रही है, लोकसभा में भी कर रही है। और अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो आपको इसमें कोई बुराई नहीं है, आप मांग करिए कि प्रधानमंत्री बोलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है किसी सत्र में नहीं, मांग तो सर की जा रही है ना, मांग तो सर्वदलीय बैठक में भी आने की गई, मांग तो यहाँ पर भी हो रही है कि प्रधानमंत्री इसको लेकर के कुछ बोले। वैसे समापन भाषण तो होगा ही।
किरण जी, आप मांग कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी प्रायोरिटी के अनुसार इसको डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो चीज आप कहेंगे, क्योंकि उस समय अगर ये सेना से जुड़ा मामला था और सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता अगर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कर रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कोई बहुत बुराई वाली बात है। और लेकिन पक्ष इस बात की मांग कर रहा है तो ये भी गलत नहीं। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए तो प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार हो तब ना। आज एक बात बताइए, एक दिन पहले आपके क्लीन चिट दे रहे हैं सॉरी नाम मैं मिस कर रहा हूं, और आज आपके कल संसद में आपकी सांसद बोल रही हैं पूरे इस ऑपरेशन के बारे में। आज सपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इनकाउंटर क्यों कर दिया गया। तो जब इस तरह के भ्रामक तथ्यों के साथ आप जाएंगे तो आपको किसी का जवाब नहीं पसंद आएगा। ठीक है अली अब्बास जी, ठीक है सर। अली अब्बास जी, देखिए रुद्र जी ने कहा नैरेटिव अलग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रामक चीजें कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री को जब बोलना है वो तब बोलेंगे। देखिए रुद्र जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि एनकाउंटर क्यों कर दिया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। झूठे पार्टी के झूठे सर, आपने सवाल तो पूछा था ना बात सर कि एनकाउंटर क्यों होते हैं, हमें भी पता है। शिवानंद जी ने, आपने और शिवानंद जी ने इस चीज को कि पकड़ते तो कई सारे खुलासे होते, उनसे हमें मिल सकती थी। एक बार नहीं 1000 बार एनकाउंटर करिए, हमें खुशी है कि एनकाउंटर हुआ है, लेकिन हमारा कहना ये नहीं था कि एनकाउंटर क्यों हो गया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलते हैं ये लोग। नहीं आपने सर, आपने कहा कि पकड़ते तो कई खुलासे हो सकते थे। पकड़ते तो सर इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि एनकाउंटर नहीं होता, आप उनको पकड़ लेते। देश के गद्दारों के साथ सलूक हर तरह का होना चाहिए, हर तरह का, और एनकाउंटर भी हुआ है, ये सही हुआ है, लेकिन बहुत लाभप्रद चीजें रह जाती हैं जो गर्त में चली जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये गलत बयान। सर आपको लग रहा है ये मूसा जिसका कल एनकाउंटर हुआ इसको बहुत जानकारी होगी, इसको बहुत जानकारी होगी चीजों के बारे में। ये सिर्फ एक तरह से छोटे वो आतंकवादी हैं जिनको सिर्फ हाथों में बंदूक थमा दी जाती है, माइंड वॉश कर दिया जाता है कि आप गोली चलाइए। ये छोटे मोटे नहीं है, आप गलत कह रही हैं। आप अच्छा, मूसा बहुत बड़े हैं सर, मूसा बहुत बड़ा था। ये इतना बड़ा जहर इनके दिमाग में ब्रेन वॉश किया जाता है इनके। सर वही तो मैं कह रही हूँ सर। और अगर सेना के पास पूरी जानकारी हो, उन्हें कोई और जानकारी की जरूरत ना हो, तो आप क्या कहेंगे सर? ये तो पूरा खुला चिट्ठा है सर। बर्सों से भारत आतंकवाद झेल रहा है, बरसों से आतंकवाद झेल रहा है, और कितना इनको झेला जाएगा सर? ये बताइए, कितनी डिटेल्स चाहिए? डिटेल्स इसलिए चाहिए ताकि विपक्ष को सबूत दिखा सके कि देखिए मूसा ने ये कहा है। मूसा के बारे में तो सारी रिपोर्ट्स थी सर सेना की तरफ बोलने नहीं देती। सर मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बहुत बोलने दिया है सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब्बास जी बोलिए। कोई इस पे इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है, ये कौन थे और क्या क्या प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी, और बहुत से जो ना ये भविष्य में भी और कांड कर सकते थे। ये सारी चीजें जो है हमें पता करनी पड़ती है फोर्सेस को। बिल्कुल सर, ये बात आप सेना पे छोड़ दीजिए। आप और हम बैठ करके तो इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कि एनकाउंटर क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, पकड़ा जाता तो खुलासे कई। सर एक मिनट सर, सवाल सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे कि फिर आप यही कहेंगे कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर पहले सवाल सुन लीजिए। इसलिए ये सेना उनके सर्कमस्टांसेस, उनके सिचुएशन पे छोड़ दीजिए। देखिए आप ये बात इन्हीं की भाषा आप बोलने लगी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। सर अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप कहते हैं इनकी भाषा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है सर? ये बताइए ना। हमारा सवाल तो ये है कि जिनके साथ पहलगाम में ज्यादती हुई है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो तो यही चाहते थे कि इन आतंकियों का सफाया कर दिया जाए, इन आतंकियों का सफाया कर दिया जाए। जिनके सिंदूर मिटे हैं उनसे पूछिए ना, क्या वो चाहते कि इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, इनसे पूछताछ होती या कुछ और सेंटिमेंट्स उनके होते? आप एक बार कह दीजिए कि ठीक है रंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं थे? रुद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुद्र जी के बाद रंजन जी का रुख करेंगे। रुद्र जी। किरण जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी ये जो सपा के प्रवक्ता थे, यहीं पर रिकॉर्डेड प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आज जब संसद पर चर्चा हो रही थी उसी समय इनकाउंटर क्यों किया गया, और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। भाई सेना का एक कार्यक्रम है, सेना का एक ऑपरेशन है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको इनकाउंटर करना है, पकड़ने वाले को पकड़ सकते हैं। तो जब आपको अभी की घटना पर संदेह है और एक इनकाउंटर को आप अपने तरीके से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन थी, ये था वो था, ये आप इतनी जानकारी कैसे ले सकते हैं? सेना के लोग वहाँ एक्सपर्ट हैं, वो अपने काम को अपने तरीके से करेंगे, और यहाँ पर आप यहाँ बोल करके मुकर रहे हैं, तो आप ये सोचिए। रंजन जी बोलिए सर। ठीक है सर, रुद्र जी। देखिए ये जिस तरीके का ये भाषा का आ रही हो भूपेंद्र जी,
बोलिए, रंजीत जी, कंटिन्यू कंटिन्यू अपनी करिए। बात पूरी कीजिए। सपा के प्रवक्ता ने जो बोले, इन्होंने बोला कि इनकाउंटर क्यों करेंगे, ये नहीं, इनकाउंटर कैसे होता ये मुझे मालूम है। इन्होंने फेक इनकाउंटर के तरफ इशारा किया। इन्होंने ये बोला कि सेना ने फेक इनकाउंटर किया है, इनके मंशा ये थी बोलने की, जो इनका मंशा बता रहा था वो ये बता रहा था। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इनके समय में 26/11 का हमला हुआ था, इन्होंने रिटेलिएट क्या किए थे? क्या उस समय पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादी थे या नहीं थे? चिदम्बरम साहब से जरा इनके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि बताएं जरा कि 26/11 में पाकिस्तान के प्रायोजित थे कि नहीं। ये सीरीज में लगभग इनके कार्यकाल के अंदर 10 साल के अंदर कम से कम 20 से ज्यादा बम धमाके अलग अलग शहरों में हुए। ये बताए कि पाकिस्तान प्रायोजित थे कि नहीं थे। ये पाकिस्तान को सेफ गार्ड में रखकर, जो पूरे विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा हो चुका है, वो सरपरस्त है पाकिस्तान। ठीक है, वक्त की कमी है भूपेंद्र जी और शिवानंद जी के पास भी हम जाएंगे। ठीक है रंजन जी, भूपेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात को रखिएगा। और शिवानंद जी से यही सवाल कि आज तो चलने देंगे, आज तो 16 घंटे का कुछ असर होगा, 11 घंटे में ही कल चीजें रह गई थी। पहले भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे, वो ऐसा है बहन नीतू, मैं इनसे जानना चाहता हूं, ये सेना के शौर्य पर बार बार जो है ना, ये लोग विपक्षी के लोग इस तरह की आवाज भी उठाते हैं। काउंटर इनसे पूछ के सेना नहीं करती है। और सेना जो है किसको काउंटर करना नहीं करना है, इनको दिमाग में आनी चाहिए कि वो क्विक डिसीजन होता है। आप लोग कभी सेना को अपमान तो करते ही हो, सम्मान करना सीखिए। इस देश में रह रहे हैं तो आप लोग कभी भी ना तो आप देश के प्रधानमंत्री को आप जो है ना सम्मान के साथ आप लोग बोलते हो, नहीं तो आप जो है ना एक चुनी गई जो है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार पर जो है ना विश्वास करते हैं आप लोग। ये जो बोल रहे हैं भाई साहब सैयद जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं गीतू जी कि ये डिंपल जी पर जो है ना एक मौलाना बोल गया है, उस पर ही क्या जवाब देंगे उस मौलाना पर? ठीक है, हाँ अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे, 30 सेकंड में सुन लेते हैं। अब्बास जी बोलिए। हमारी देश की मिट्टी के साथ अपमान हो रहा है। बात कही है, मैं इनसे पहले एक सवाल पूछ लूं कि यादव बिरादरी के दो कथानक जो कथावाचक थे, उनको कितना सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है, जवाब हो सकता है। ये चर्चा जारी रहेगी। शिवानंद जी से आखिरी एक सवाल मैं चाहूंगी। शिवानंद जी बहुत ठीक है, सैयद अली अब्बास जी डिरेल हो रहे हैं सर, डिरेल हो रहे हैं। शिवानंद जी आज चीजें चलेंगी, संसद में 16 घंटे चर्चा होगी, सवाल पूछा जाएगा, जवाब लिया जाएगा। हम 100 दिन से पहले से हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मेरे को नहीं लग रहा है नरेंद्र मोदी जी नहीं वॉकआउट कौन करता है, ये बता दीजिए। और दूसरी बात गीतू जी और किरण जी, मेरे को 30 सेकंड बोलने दीजिए। बहुत जल्दी 2004 देखिए, हिंदू संगठन आज भी आतंकवादी है। आज देखो सर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप हिंदू संगठन आतंकवादी है, बहुत बड़ी बात सर आप कह रहे हैं। साध्वी कौन थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? जी नहीं, आपको पाकिस्तान के आतंकी नहीं लगते, लेकिन आपको हिंदुवादी आतंकवादी लगते हैं। सर कितना बड़ा बयान आप दे रहे हैं सर। भूपेंद्र जी इसका जवाब दे दे जल्दी से। भूपेंद्र जी पहलगाम देखिए, पहलगाम ठीक है भूपेंद्र जी प्रधानमंत्री जिसका दो प्रधानमंत्री इस देश में उड़ाए गए और मारे गए, ये लोग सुरक्षा की बात करेंगे? ये लोग को शर्म आनी चाहिए। ये लोग खुद आतंकवाद को साथ देते हैं और देश के अंदर में जो है ना ये लोग टोपी पहन करके नवाजी लोग है। ये लोग नवाजी लोग देश को बर्बाद करना चाहता है। ठीक है, वक्त की कमी है रंजन जी, हम आपके पास नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन उम्मीद यही है गीतू कि आज जो चर्चा होगी 16 घंटे की, वो चर्चा हो, सवाल जवाब हो, कटाक्ष ना किया जाए, तंज ना किया जाए। वाकई देश की जनता जो है वो सुनना चाहती है हमारे सांसद आखिरकार बात क्या कर रहे हैं हमारे मुद्दे की।